व्यापारिक और कूटनीतिक तौर पर कमजोर करने के लिए चाइना 2013 से ही एक योजना पर काम कर रहा है। इस योजना के जरिए चाइना यूरोप, सेंट्रल एशिया और पैसिफिक ओशन के साथ लगते लगभग 65 देशों तक सीधी अपनी पहुंच बना लेगा। इस योजना का नाम है OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी कहा जाता है। लेकिन ये योजना आखिर है क्या? क्या चाइना इतनी बड़ी योजना को पूरा कर भी पाएगा? और भारत और चाइना के लिए इस योजना के क्या मायने हैं? चलिए बताते हैं आपको। चीन को 65 देशों से जोड़ने के लिए OBOR में 2 तरह का मार्ग बनाया जा रहा है। पहला सड़क मार्ग, जिसे सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट कहा जाएगा। इस मार्ग के जरिए चीन सेंट्रल एशिया और यूरोप तक अपनी पहुंच बनाएगा। इसमें न केवल सड़क बल्कि रेलवे लाइन और साथ ही साथ ऑयल पाइपलाइन पर भी काम होगा। दूसरा मार्ग होगा समंदर का रास्ता, जिसे 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड कहा जाएगा। इसके जरिए चीन सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया तक अपनी पहुंच बना लेगा। अब बात करते हैं सड़क के मार्ग की, जिसे आगे 6 योजनाओं में बांटा गया है, जिनमें से CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी एक है, जिससे चीन और पाकिस्तान के बीच सड़क के जरिए व्यापार होगा। चीन ने भारत को भी OBOR का हिस्सा रखा है। लेकिन चीन पाकिस्तान कॉरिडोर पर भारत के एतराज के चलते भारत ने इस योजना का हिस्सा बनने से मना कर दिया है, क्योंकि ये रास्ता POK से होकर गुजरेगा, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। अब बात करते हैं ये रोड शुरू कहां से होगा और किन किन देशों से होकर गुजरेगा। ये रोड चीन के ज़ियान शहर से शुरू होकर चीन के होर्मुज़ तक जाएगा। वहां से तजाकिस्तान, ईरान और बहुत से छोटे देशों से गुजरते हुए ये रोड रशिया के मॉस्को तक जाएगा। मॉस्को से ये रोड नीदरलैंड के रोटरडैम तक और वहां से इटली के वेनिस में खत्म होगा। वेनिस से समंदर का रास्ता शुरू होगा, जो ग्रीस और इजिप्ट से हिंद महासागर होते हुए केन्या तक आएगा, और केन्या से श्रीलंका से ये रास्ता भारत के कलकत्ता में आएगा, और वहां से ये इंडोनेशिया और इंडोनेशिया से दोबारा चाइना में दाखिल होगा। इस पूरी योजना में चीन की इन्वेस्टमेंट लगभग $1 ट्रिलियन तक की होगी। इसलिए चीन के लिए चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि जिन छोटे देशों से होकर ये रोड गुजर रहा है उनकी माली हालत इतनी खस्ता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो चीन को उसकी लागत भी वापस कर पाएंगे या नहीं। इसके साथ ही उन देशों को ये डर भी सता रहा है कि कहीं चीन उनका व्यापारिक शोषण करना ना शुरू कर दे। इसलिए चीन को इसका हल ढूंढना अभी बाकी है। अब बात करते हैं भारत के नजरिए की। अगर ये रोड बन जाता है तो भारत व्यापारिक और कूटनीतिक तौर पर पूरे एशिया और यूरोप में अकेला पड़ जाएगा। और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो CPEC के जरिए चीन पाकिस्तान को भी भारत के खिलाफ मजबूत करेगा, और भारत की सीमा के साथ लगते बाकी छोटे देशों का भी भारत के खिलाफ कूटनीतिक प्रयोग कर सकता है। हिंद महासागर की बात करें तो वहां अभी भारत का दबदबा है, लेकिन OBOR के जरिए चीन वहां भी भारत को चुनौती देगा। यही कुछ कारण है जिस वजह से भारत इस योजना का विरोध कर रहा है। इन्हीं वजहों से भारत अपनी विदेश नीति में भी सुधार कर रहा है, ताकि चीन के बढ़ते हुए नाजायज कदमों को रोका जा सके। अब भारत ने भी SASAC यानी कि साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को शुरू कर दिया है, जिसके जरिए भारत भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के साथ मिलकर एक सड़क मार्ग बनाएगा, ताकि चाइना की योजना से पहले भारत इन देशों तक अपनी पहुंच बना सके।